नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर उर्मिला निश्चल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट निर्मल स्किन एंड हेयर क्लिनिक से, जो कि विजयनगर बेंगलोर में है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, सो सपोज़ एक 10-15 बाल झड़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो उतना हेयर फॉल तो नॉर्मल होता ही है, बिकॉज हेयर ग्रोथ के अलग अलग साइकिल्स होते हैं। अगर आपके बाल टीलोजन फेज़ में हैं, मतलब जहाँ की बाल की ग्रोथ पूरी हुई है, तो वो झड़ेंगे। तो वो उतना 10-15 बाल अगर झड़ रहे हैं या अप टू 50 हेयर भी झड़ रहे हैं, 50 बालों तक भी ठीक है। पर उससे ज़्यादा अगर झड़ रहे हैं रोज़ के रोज़ 50 के ऊपर, 100 के ऊपर, तो आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अभी ट्रीटमेंट के पहले हमें तो पता करना चाहिए कि किस वजह से आपका हेयर फॉल है। तो अपने देश में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के कारण काफ़ी महिलाओं के बाल झड़ते हैं। तो पहले पता करें कि अपना हीमोग्लोबिन सही है, ब्लड में आयरन सही है ना। तो जिस खाद्य पदार्थों में आयरन ज़्यादा है, जैसे कि कोई भी हरी सब्जी, पालक, मेथी, वो उसका सेवन ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ में भी आयरन होता है, डेट्स मतलब खजूर में भी आयरन होता है, तो वो खा सकते हैं। दूसरी चीज़ें क्या होती है, जैसे कि आपके थायराइड भी अगर ज़्यादा भी है तो भी हेयर फॉल होता है, थायराइड लेवल, हार्मोन लेवल्स कम है तो भी हेयर फॉल हो सकता है। तो हमें पहले वो जांच करनी पड़ती है। और अगर आप बीमार रह चुके होंगे 3 से 4 महीने पहले, तो भी आपको हेयर फॉल महसूस होगा। 3 से 4 महीने पहले अगर आपको कोई हाई ग्रेड फीवर हुआ होगा, या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, या अगर कोई किसी की सर्जरी हुई होती है, तो उसके कारण भी, या प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद भी 3-4 महीने के बाद हमें हेयर फॉल महसूस हो सकता है। तो जिस कारण से हो रहा है, वो कारण को ध्यान में रखते हुए हमें उसे ट्रीट करना चाहिए। और साथ ही में कुछ दवाइयाँ होती है जो हमें अपने तालू पे लगानी चाहिए। तो उसमें आजकल ना पेप्टाइड बेस्ड सीरम का मिल रहा है, जिसमें कि टेट्रापेप्टाइड 3 होता है, प्रोकैपिल, कैपिक्सिल। तो ऐसे जो होते हैं वो लगाने से भी हमें काफ़ी हेल्प होती है। तो वो हमें रोज़ लगाना ज़रूरी है। हम 1-2 दिन लगा के छोड़ दिए तो वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 3 से 6 महीने तक वो लगाना ज़रूरी है। और फिर शैम्पू को भी ध्यान में रखना है कि एकदम से स्ट्रॉन्ग शैम्पू जिसमें बहुत झाग हो रहा है, आपके बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, वैसे शैम्पू ना यूज़ करें। और बालों को थोड़ा सा तेल ज़रूर लगाएं, स्पेशली नहाने से पहले। और नहाते टाइम बहुत गर्म पानी से सर से नहाना अच्छी बात नहीं है। नहाने के बाद इमीडिएटली बालों को कंघी करना भी अच्छी बात नहीं है। तो आप नहाने के बाद बालों को तौलिए में लिपटे हुए रखना, और फिर एक 10-15 मिनट के बाद उसे खोल के बड़ी कंघी से कंघी कर लेना। तो ऐसे ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती है उससे काफ़ी हेल्प होती है। और फिर अगर आपको डाइटरी सप्लीमेंटेशन से काम नहीं हो रहा है, कि आप बराबर से नहीं खा पा रहे हैं, तो फिर आपको दवाई लेनी ज़रूरी होती है। ये दवाई में मल्टीविटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी हद तक होते हैं, जो हमें खाने में कितनी मात्रा में मिल रहे हैं वो हमें पता नहीं होता। तो अगर हम ये सब लेते हैं तो हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो सकता है।